हार मत मानो, एक मजदूर से करोड़पति बनने की सच्ची कहानी। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर ईंट पत्थर ढोने वाला एक मजदूर करोड़पति कैसे बन सकता है? ये कहानी है रामू की, जो अपने हौसले, मेहनत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे के दम पर मिट्टी से उठकर सितारों तक पहुंचा। ये कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। शुरुआत मिट्टी से रामू का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक खेतीहर मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थीं। बचपन में रामू ने कभी जूते नहीं पहने और कई बार खाली पेट सोना पड़ा। पढ़ाई के नाम पर गांव का सरकारी स्कूल ही था, जहां रामू कभी कभी ही जा पाता, क्योंकि उसे खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन रामू में कुछ खास था, एक सपना। वह हमेशा कहता था, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपनी माँ को उस झोपड़ी से पक्के घर में ले जाऊंगा। संघर्षों का सिलसिला जब रामू 15 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई। उसने स्कूल छोड़ दिया और पूरे दिन ईंट भट्टे पर काम करने लगा। गर्मी में जलते भट्टे, धूल और पसीने में लथपथ शरीर, यही उसकी रोज की जिंदगी बन गई। पर रामू का सपना अभी जिंदा था। वह शाम को मजदूरी के बाद गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी से पढ़ने जाता था। वहीं से उसने थोड़ा बहुत गणित, हिंदी और अंग्रेजी सीखी। एक दिन उसने एक ट्रक ड्राइवर से सुना कि शहरों में दिहाड़ी मजदूरों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। उस दिन रामू ने ठान लिया कि वह शहर जाएगा और कुछ बड़ा करेगा। शहर की ठोकरें रामू दिल्ली आ गया। शुरुआत में वह एक निर्माण स्थल पर मजदूर का काम करने लगा। एक कमरे में 8 मजदूर रहते थे। सोने की जगह नहीं होती थी, खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन रामू ने शिकायत नहीं की। एक दिन जब वह काम से लौटा तो उसने देखा कि पास की सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान खूब चल रही है। वह रोज वहां बैठने वालों की बातें सुनता, बिजनेस, मेहनत, मौके और पैसा। यहीं से उसके मन में एक नया सपना जन्मा, अपना खुद का काम शुरू करने का। पहला कदम, चाय की रेहड़ी। रामू ने 6 महीने तक पैसे बचाए, फिर RS 2000 में एक पुरानी रेहड़ी खरीदी और एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। शुरुआत में ग्राहकी कम थी, लेकिन रामू की मुस्कान, साफ सफाई और अच्छे व्यवहार ने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। वो हर ग्राहक को नाम से जानने की कोशिश करता, उनकी पसंद की चाय बनाता। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। 2 साल में उसने 2 और चाय की दुकानें खोल लीं। फिर उसने एक छोटा सा कैफे खोला जिसमें सस्ती और स्वादिष्ट चाय, ब्रेड, पराठे मिलते थे। कभी मत हारो। असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। एक बार उसकी दुकान पर आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। रामू कुछ दिन तक टूटा रहा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा और इस बार पहले से 2 गुना बेहतर करूंगा। उसने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया, उधारी ली और फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसने सोशल मीडिया की मदद ली, कॉलेज स्टूडेंट्स और ऑफिस वालों को टारगेट किया। जल्द ही उसका ब्रांड रामू टी पॉइंट नाम से फेमस हो गया। करोड़पति बनने का सफर। अब रामू ने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया, टीम बनाई और फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। उसकी चाय की ब्रांचेस दिल्ली, पटना, लखनऊ और जयपुर तक फैल गईं। कुछ सालों में ही उसका सालाना टर्नओवर RS 10 करोड़ से ज्यादा हो गया। रामू ने अपनी माँ को एक बड़ा घर दिलाया, गांव में स्कूल खोला और अनाथ बच्चों के लिए एक हॉस्टल भी बनवाया। रामू का संदेश। एक इंटरव्यू में जब रामू से पूछा गया, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? रामू मुस्कुराते हुए बोला, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं अगर डर के आगे झुक जाता तो आज भी ईंट भट्ठे पर होता। मैंने बस एक चीज सीखी, गिरो, उठो, फिर से चलो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल नहीं मिलती। सीख। इस कहानी से रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत करने की आग हो तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। असफलताएं हमें रोकने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस स्प्रिंट YT चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।